बात करते हैं एक ऐसे परिवार की जिसमें एक ही परिवार के 5 सदस्यों को विज्ञान जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला, जिसमें मैडम क्यूरी, उनके पति पियरे क्यूरी, इनकी 2 बेटियां आयरिन और ईव और इनके पतियों को मिलाकर पूरे परिवार ने 5 नोबेल पुरस्कार जीते। कहानी शुरू करते हैं मैडम क्यूरी के बचपन से। जन्म हुआ 7 नवंबर 1867 को पोलैंड के वर्सा में। पूरा नाम था मारिया स्लादोवस्का। पोलैंड उस वक्त रूस के जार के शासन में था और आप समझ सकते होंगे एक गुलाम देश की हालत क्या होती है। और वहाँ की महिलाएं तो और भी ज़्यादा गुलाम थी। ना तो पोलिश भाषा बोलने की इजाज़त थी, ना उच्च अध्ययन करने की। महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय के दरवाजे बिल्कुल बंद थे। मारिया स्लादोवस्का की माता और पिता दोनों टीचर थे। मारिया बेचारी को पता भी नहीं था कि उसके जन्म के ठीक बाद उसकी माँ को टीबी हो गया है। उसकी माँ अक्सर बहुत बीमार रहती और खांसती रहती। नन्ही मारिया 4 भाई बहनों के साथ दौड़ी दौड़ी माँ के पास जाती और माँ को गले से लिपटाकर प्यार जताना चाहती, लेकिन माँ चालाकी से उन्हें दूर कर देती, क्योंकि टीबी तो छूत की बीमारी थी ना। मारिया की 3 बहनें और 1 भाई था। सभी पढ़ाई में बहुत अव्वल थे। पिता की भौतिक विज्ञान की औजारों की अलमारी को मानिया खड़ी खड़ी देखा करती थी। कुछ समय बीता और मारिया की बड़ी बहन जोशिया टाइफस की बीमारी से चल बसी। मारिया की माँ ये सदमा कैसे सह पाती। कुछ ही समय में मारिया की माँ की भी मृत्यु हो गई। 10 वर्ष की मारिया जीवन की कठोर विपदाओं से छुटकारा पाने के लिए जी जान से पढ़ाई में जुट गई। अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी पिताजी ने चारों भाई बहनों को बहुत अच्छी तरह से पाला। इस दौरान कई बार उनकी नौकरी भी चली गई, क्योंकि वे पोलैंड के देशभक्त नागरिक जो थे। मारिया की मंझली दीदी ब्रोन्या और भाई जोसेफ को स्कूल की फाइनल परीक्षा में गोल्ड मेडल मिले। दोनों फर्स्ट आए। डॉक्टर की पढ़ाई के लिए बापू ने जोसेफ को यूनिवर्सिटी में भर्ती करवा दिया, लेकिन ब्रोन्या बेचारी को विश्वविद्यालय में पढ़ने की इजाज़त कहाँ थी। यदि लड़की उच्च शिक्षा पाना चाहती तो उसके पास केवल 2 ही रास्ते थे, या तो घर पर बैठी बैठी किताबों से सर मारे या देश को छोड़कर विदेश पढ़ने के लिए निकल जाए। तो बस मारिया और ब्रोन्या ने विदेश जाने के लिए पैसा जुटाना शुरू कर दिया। इसमें मारिया के बापू ने भी दोनों बहनों का पूरा साथ दिया। ब्रोन्या पेरिस के लिए रवाना हो गई और इधर मारिया पढ़ाई में अव्वल आती रही और ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। उधर ब्रोन्या ने कई परीक्षाएं पास की और कुछ समय पश्चात अपनी बहन मारिया को भी पेरिस बुला लिया। मारिया का सपना साकार हुआ और उसने पेरिस के सारबन विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। नई भाषा, नए लोग और दूर तक फैला मारिया का भविष्य। फ्रांसीसी भाषा में मारिया का नाम मैरी लिखा गया। मैरी पहले तो अपनी और उनके क्रांतिकारी पति काशीमीर के साथ रहने लगी, लेकिन वहाँ शोरगुल में उसकी पढ़ाई में अड़चन आने के कारण मारी ने कॉलेज के पास ही कमरा ले लिया और उसमें बैठकर दिन रात मन लगाकर पढ़ती। ना तो खाने की सुध, ना गर्म कपड़ों की। ठंड के कारण कांपते हाथ मारिया की पढ़ाई को नहीं रोक पाए। नतीजा ये निकला कि मारिया ने मास्टर इन फिजिक्स में विश्वविद्यालय टॉप किया और फर्स्ट आई। सबकी खुशी का कोई ठिकाना न था। मारी थी भी तो अपने काम की बिल्कुल दीवानी। इस बार मास्टर इन मैथ्स करने का सोचा। यूनिवर्सिटी में सेकंड आई। आगे रिसर्च के लिए मारी को लैब की ज़रूरत थी, तो बड़ी मशक्क़त के बाद किसी ने पियरे क्यूरी का नाम बताया और यह बताया कि वे पेरिस के म्यूनिसिपल स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लैब चीफ हैं। हो सकता है वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैरी तुरंत जाकर पियरे क्यूरी से मिली। पियरे ने उनकी मदद की और स्कूल के नीचे का स्टोर रूम मैरी को रिसर्च के लिए दिलवा दिया। मैरी और पियरे दोनों रिसर्च में दिलचस्प और काम के प्रति डेडिकेटेड। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वे आपस में साइंस की बातें भी कर पाते, पॉलिटिक्स की भी और जीवन की भी। मैरी ने ठान लिया कि मैं खुद भी पीएचडी पूरी करूंगी और पियरे को भी करवाऊंगी, और हुआ भी यही। पियरे ने डॉक्टरेट पूरी की और मैरी को प्रपोज कर लिया। प्रपोज यह कहकर किया कि क्या तुम मेरे साथ रिसर्च करते हुए पूरी ज़िंदगी बिताना चाहोगी। मैरी के लिए फैसला लेना आसान नहीं था। एक तरफ मैरी का अपना देश पोलैंड, पिताजी, और दूसरी तरफ पेरिस में पियरे। इस पर भी पियरे ने मैरी का साथ देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ पोलैंड जाकर रहूँगा। लेकिन मैरी तो जानती थी कि गुलाम पोलैंड में उन दिनों रिसर्च कर पाना बिल्कुल नामुमकिन था। तो मैरी ने पियरे का प्रपोजल मान लिया। दोनों ने बिल्कुल सीधे साधे ढंग से शादी कर ली और मारिया बन गई मैडम मैरी क्यूरी। कुछ समय बाद मैरी को एक प्यारी सी बेटी हुई।
बेटी का नाम रखा इरीन। मारी कहाँ घर में रुकने वाली थी। बेटी इरीन का ख्याल मारी के ससुर रखते जो खुद एक डॉक्टर थे, और मैरी जाती लैब, क्योंकि उन्हें अपनी रिसर्च को आगे जो बढ़ाना था।